हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू लर्न विद अस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग 2 के सिलेबस के बारे में कि वर्ग 2 का सिलेबस क्या होता है एंड उस इंग्लिश लैंग्वेज का डिटेल सिलेबस भी देखेंगे कि उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वर्ग 2 का एग्ज़ाम जो होता है उसमें टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 150 मार्क्स का होता है। इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? लगभग 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। MCQs बेस्ड होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 150 मार्क्स का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये पार्ट ए एंड पार्ट बी में होता है। पार्ट ए जो है 90 मार्क्स का होता है एंड पार्ट बी 60 मार्क्स का होता है। पार्ट ए में जो है हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज लेते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट लेते हैं मिडिल स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी, लेकिन पार्ट ए के जो सब्जेक्ट हैं वो सबके लिए क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। एंड पार्ट बी में जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमें चूज़ करना होते हैं अपने ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग। बात करते हैं पार्ट ए की, जो सबके लिए कंपलसरी एंड कॉमन होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। बेसिकली फर्स्ट होता है हमारा चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, जो कि 30 मार्क्स का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और स्कोरिंग है। सेकंड होता है लैंग्वेज 1, देन लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में हमारा होता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, जो कि 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 2 में भी आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से, उर्दू में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, जो 30 मार्क्स का होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज आपको सेम नहीं रखनी होती है। यदि आप हिंदी को चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी 2 में। इस टाइप से आपको करना होता है, सेम नहीं रखना होता है। तो आपने देखा ये 30 30 30 टोटल 90 मार्क्स का हमारा पार्ट ए का पोर्शन होता है। अब पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मिडिल स्कूल टीचर जो है 10th क्लास तक के लिए होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है 60 मार्क्स का। साइंस यदि आप लेते हैं तो ये भी 60 मार्क्स का रहता है। सोशल साइंस लेते हैं तो ये 60 मार्क्स का होता है। यदि आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, जैसे मेन लैंग्वेज आपकी है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई भी एक आपको चूज़ करनी होती है, तो ये भी 60 मार्क्स का पोर्शन आपका इसका आता है। तो आपने देख लिया कि पार्ट ए के सब्जेक्ट जो है हर किसी के लिए कंपलसरी होते हैं। देन आपको पार्ट बी में एक कोई भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जो 60 मार्क्स का होता है। देन टोटल आपके 150 मार्क्स हुए। देन पार्ट बी की यदि मैं बात करती हूँ तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स कुछ भी लिया हो, ये 45 मार्क्स का आता है उसका पोर्शन। देन पार्ट 2 में आती है आपकी सब्जेक्ट की पैडागॉजी कंसर्न आता है इसमें। ओके, ये आता है 15 मार्क्स का। जैसे आप पूछते हो कि वर्ग 1 में सब्जेक्ट की पैडागॉजी आती है कि नहीं आती, तो वहाँ पे सब्जेक्ट की पैडागॉजी नहीं आती, कंपलसरी पैडागॉजी आती है सबके लिए। लेकिन वर्ग 2 में जो है ये 60 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा कुछ इस तरह से है कि 45 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट आता है, देन 15 मार्क्स की आपको सब्जेक्ट की पैडागॉजी आती है। यदि आपने मैथ्स लिया तो मैथ्स पैडागॉजी, साइंस लिया तो साइंस पैडागॉजी, सोशल साइंस लिया तो सोशल साइंस, यदि आपने लैंग्वेज लिया है तो लैंग्वेज की पैडागॉजी यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर होगी कि वर्ग 1 में जो है सब्जेक्ट की पैडागॉजी नहीं पूछी जाती है, वर्ग 2 में सब्जेक्ट की पैडागॉजी पूछी जाती है। आइए अब हम इंग्लिश लैंग्वेज यदि आप लेते हैं तो उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या होता है। यदि आपने मेरा वर्ग 1 इंग्लिश सिलेबस का, इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस का वीडियो ना देखा हो तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमारे 2 पैसेज आते हैं, 200 वर्ड्स के रहते हैं। ये फैक्चुअल, लिटरेरी एंड डिस्कर्सिव होते हैं। सेकंड इसमें आती है पोएम आती है 15 लाइंस की, उससे ही आपको MCQs बनते हैं। पैसेज से भी MCQs एंड पोएम से भी MCQs। पोएम में आपको फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, इससे MCQs क्वेश्चन बनते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच में ऑलिट्रेशन, सिमिली, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन, ये क्या होते हैं, इनसे MCQs बनते हैं। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से भी बनते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो आप मेरे चैनल पे जा करके उसे देख सकते हैं ताकि आपकी स्टडी और भी बेहतर हो। देन इंटरप्रेटेड टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट है इसमें हमारा वोकेबुलरी। वोकेबुलरी के अंदर कौन से पार्ट्स हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट्स वर्ड्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम एंड प्रोवर्ब्स, वर्ड फॉर्मेशन, ये आपके वोकेबुलरी के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आता है टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स एंड वॉइसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये इसके पार्ट्स होते हैं। इतना कुछ आपका सिलेबस है। देन नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग। राइटिंग में आपको क्या आता है? अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट, एग्जाम्पल a report or a process based on given input, advertisement and notice, designing a drafting poster. देन नेक्स्ट बात करते हैं, वन ऐसे आता है 200 to 250 वर्ड्स का, जिसमें क्या आता है 4 to 5 टॉपिक्स होते हैं इसमें। देन राइटिंग लेटर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गिवन इनपुट, लेटर टाइप्स इंक्लूड, लेटर में किस किस टाइप्स के लेटर पढ़ने हैं आपको? बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर्स, पर्सनल इन्फॉर्मल लेटर्स एंड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। ये जो भी सिलेबस आपका बनाया गया है, ये 10th क्लास के बेसिस पे बनाया गया है। आपको भी पता होगा कि 10th बोर्ड क्लास रहती है, तो उसमें किस किस टाइप का आपसे क्या पूछते हैं, बच्चों की, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, तो यही सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। ये हमारा हुआ इंग्लिश का पोर्शन। देन बात करते हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जो 15 मार्क्स का आता है। इसमें है लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसमें हमारा नीड फॉर लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लैंग्वेज टीचर एंड मेथड एंड अप्रोचेस। मेथड एंड अप्रोचेस में आपको डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, आपकी जो कुछ भी होती हैं वो आपको इसमें पूछी जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लैंग्वेज स्किल्स आती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, इम्पॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पेडागोजी के। देन नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर का क्या रोल है? तो इसमें आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन मार्क्स, फ्रेमिंग, क्वेश्चन, वोकेबुलरी एंड वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब कुछ एक्सेट्रा आएगा आपका। नेक्स्ट इसमें चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। आखिर लैंग्वेज पढ़ाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग ऑफ प्रोसेस, ग्रामर, कॉम्पोजिशन एंड पोइट्री। आपको ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है कि प्रोस को कैसे टीच करना है, ग्रामर का, कॉम्पोजिशन एंड पोइट्री का कैसा होता है। नेक्स्ट है एवेल्युएशन, लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग करनी पड़ती है आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पेडागोजी सेक्शन के। देन नेक्स्ट है इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आप कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट बुक प्रिपेयरिंग एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, इसमें आता है चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, न्यूज़पेपर कटिंग, CD, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एक्सेट्रा। तो ये था हमारा वर्ग 2 का डिटेल सिलेबस। पार्ट ए एंड पार्ट बी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पार्ट ए जो होता है हमारा 90 मार्क्स का आता है एंड पार्ट बी हमारा 60 मार्क्स का आता है। देन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस को आपके साथ डिस्कस किया डिटेल में कि उसका पोर्शन क्या होता है। यदि आपको डिटेल इसका नोटिफिकेशन और सिलेबस देखना हो दूसरे सब्जेक्ट का भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।